हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज से हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज से आगामी आने वाले जितने भी मतलब अभी वीडियोस होंगी जो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड होगी, ये क्रमागत होगा, टॉपिक वाइज होगा, इसीलिए आप इससे जरूर जुड़े रहें। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा, यदि a अनुपात b बराबर है 11 अनुपात 7। ठीक है, a अनुपात b की वैल्यू दिया है और b अनुपात c की वैल्यू दिया है 5 अनुपात 19। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो हमें इन दोनों के मान से a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करके। लेकिन अब एग्जाम में तो उतना टाइम होता नहीं है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, मोस्टली आंसर से जज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दिया है 55 अनुपात 35 अनुपात 133। अब देखते हैं a अनुपात b का अनुपात किससे किसी संख्या से कैंसिल होके इतना मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसे 5 से कैंसिल करें तो ये आता है 11 और ये आता है 7। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करने पे 11 अनुपात 7 आ रहा है, मतलब a अनुपात b मैच कर गया है। b अनुपात c को इसमें मैच कराते हैं। अगर हम इसको किससे कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 पंचे 35 होता है और ये जाएगा 19 बार। ठीक है, तो 5 अनुपात 19 ये भी मैच कर गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा a, 55 अनुपात 35 अनुपात 133। यही हो जाएगा एबीसी का मान। आप भी ऐसे बनाइएगा, पहले या आंसर से ही जज करिएगा, आंसर में ही कैंसिल करके देख लीजिएगा वहीं पर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा है, 2 के पावर में 20 प्लस 2 के पावर में 20 प्लस 2 के पावर में 20 प्लस 2 के पावर में 20। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके बनाएंगे। 2 के पावर में 20 सब में कॉमन है तो सबको बाहर निकाल देते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 के पावर में 20 इंटू 2 के पावर में 2, ये 4 हो जाएगा, तो 4 होता है 2 के पावर में 2। अब ये हो जाएगा, अगर आधार समान हो तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 22। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला देखते हैं, 50 से बड़ा और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। इसमें मैं आपको एक सूत्र बता रही हूँ, इसे आप अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या के बीच अगर आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछता है, प्राइम नंबर्स की संख्या पूछता है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पूछता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वो डिजिट क्या है, वो है 44, 22, 32, 23 और 21। ठीक है, इसे आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्या है, ये है 0 से 10 के बीच के प्राइम नंबर्स की संख्या, ये है 10 से 20 के नंबर की प्राइम नंबर संख्या। वैसे ये है 20 से 30 की, 30 से 40 की, 40 से 50 की, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 90, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच की प्राइम नंबर संख्या। तो यहाँ हमको क्या पूछा है, 50 और 100 के बीच के प्राइम नंबर्स की संख्या। तो ये जितनी भी यहाँ संख्याएं हैं ये क्या हो जाएंगी, 50 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। आंसर हमारा 10। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10। ठीक है, अगला देखते हैं, 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 44 है। अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या क्या है। पहले तो देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्याओं के लिए दो शर्त होती है, एक तो वो अपना गुणज हो, केवल अपना गुणज हो। एक तो पहली शर्त क्या है, केवल अपना गुणज और केवल 1 से गुणा हो। ठीक है, 1 से भाग जाए, मतलब केवल अपने आप से भाग जाए, नहीं तो 1 से भाग जाए, इतना अच्छे से याद रखिएगा। तो अगर 44 तीन संख्याओं का योग बोल रहा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 44 बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, संभावित अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी। तो इसमें से देखते हैं, हम आंसर से ही जज करेंगे। अगर 41 को लेते हैं तो 41 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और 8 is not a prime number, 1 is not a prime number, least prime number is equals to 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, तो 2 है, तो हमारे 41, तो ये तो नहीं हो जाएगा। बी को देखते हैं 37। अब 37
37 है। अब 44 में से 37 जाएगा तो 7, यानी कि +2 +5 कर सकेंगे तो आ जाएगा 44 आ जाएगा। एक 37 इसकी एक संभावित संख्या हो सकती है, 43 नहीं हो सकता है और 31 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर? आंसर आ जाएगा बी। अब अगला देखते हैं। किसी संख्या को 156 में भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? ठीक है, क्या बचेगा? तो अगर यहाँ पे ये देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में कि 156 13 से पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं, तो हाँ जा रहा है। कितने बार जा रहा है? ये 12 बार जा रहा है। और तो फिर उसी 29 जब शेष बच रहा है तो 29 से जब हम मतलब 29 को भाग दे देंगे अगर हम 13 से, तो जितना शेष फल बचेगा वो उसमें भी भाग देने पे शेष फल बचेगा। ठीक है, 13 जब 29 से भाग देने पे मतलब 13 से ये पूर्णतः भाग जा रहा है और 29 शेष बच रहा है, तो 13 से हम 29 को भाग देते हैं, जितना शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। तो 13 से 29 को भाग देंगे तो 13 दूनी 26 और 29 में से 26 गया तो क्या आएगा? 3। तो 3 आ जाएगा हमारा आंसर। 3 संख्याओं की छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले वो छोटी से छोटी संख्या जज करेंगे, दैट इज 100। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो क्या होता? 999। ठीक है, 999 बड़ी से बड़ी संख्या होती है किसी भी अंकों की। मतलब जैसे 4 अंकों की बोलता सबसे छोटी तो मतलब 1000 हो जाता, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता तो 9999। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं 14 से भाग देके, तो 14 से ये 7 98, यानी कि 2 शेष बच रहा है। ठीक है, अब 2 को हम 14 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 12। अब जब 12 को हम इस 100 में प्लस करेंगे तो 112 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें से क्या हो जाएगा? पूर्णतः 14 विभक्त हो जाएगा, क्योंकि 98 आ रहा है, 98 में प्लस 14 करेंगे तो कितना आएगा? 112। ठीक है, अगला है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 बचता है। उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो क्या शेषफल बचेगा? फिर से वही ट्रिक यूज करेंगे, 195 को पूर्णतः विभक्त कर देंगे 15 से, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब इसको अगर हम इससे मतलब 47 को भी पूर्णतः विभक्त करते हैं 15 से, तो कितना शेष बचता है? शेष बचता है हमारा 2, क्योंकि 15 तो यहाँ 45 और 47 में से 45 गया तो आता है 2। ठीक है, तो यही शेषफल बचेगा, आंसर यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, पूछ रहे थे क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, जोड़ा जाए बोल रहा है, तो अगर हम इस पूरे डिजिट को भाग ना देके 8 से, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो 36 आ जाएगा हमारा शेषफल 4। शेषफल कितना है? 4। अब इस 8 को 4 से भाग देने पे आ जाएगा 4, यही 4 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 4 जोड़ा जाएगा तो फिर 41,116 पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, 1y 3y 6, मतलब y एक हिडन डिजिट है जो पूर्णतः क्या हो रही है? ये 5 अंकों की संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। अब हमको ये बात अच्छे से याद रखनी कि 11 से किसी भी संख्या के विभक्त होने की शर्त ये है कि सम संख्याओं पे जितनी भी संख्या है उनका योग माइनस विषम संख्याओं पे जितनी भी संख्या उनका योग पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए 11 से। ठीक है, पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 + 3 1 3 और 6 यानी कि 10। ठीक है, 10 पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए किससे? 11 से। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू -2y, ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए 11 से। ठीक है, तो अगर हम इसे आंसर निकालें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 माइनस, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, फिर क्या हो जाएगा?
ये या तो 0 हो जाना चाहिए या तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला है, ये भी वैसे ही है, 11 से विभक्त होने से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। मतलब 4 8 3 2 7 x और 8 ये पूर्णतः विभक्त है 11 से। अब इसके लिए भी वही शर्त हम यूज करेंगे। तो 4 3 7 और 8 22 माइनस 10 प्लस x। ठीक है, ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा 11 से, यानी कि आ जाएगा 12 माइनस एक्स पूर्णतः विभक्त हो जाएगा 11 से। अब इसमें क्या घटाएं कि पूर्णतः विभक्त हो जाएगा 11 से? अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो हो जाएगा 11/11। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 11 से 11 ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। तो आज का हमारा ये मैथ्स का सेशन अभी प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पे कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पक्का समझाऊंगी और अच्छे से समझाने की आपको पूरा प्रयास करूंगी। बस ऐसे ही विद्यालय आइए से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।